देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक जैसे हैं तो वो दोनों तो एक जैसे हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तो वो आपको बिल्कुल एक जैसे एक तरह के नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और सवाल उतार लिया। अब देखते हैं कि इस सवाल को कैसे सोल्व करना है। सवाल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किस तरह से सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल की डिग्रीज़ को चेक करेंगे। वेरिएबल की डिग्रीज़ को चेक करते हैं तो इसकी डिग्री हमारे पास 1/3 है और इसकी डिग्री 2/3 है। पिछला जो हमने सवाल किया अगर आप उसको थोड़ा सा गौर करें तो हमने छोटी डिग्री को लेट किया था और स्क्वायर लेने से खुद ब खुद जो बड़ी बड़ी डिग्री थी वो ऑब्टेन हो गई थी। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे। तो अब देखें कि यहाँ पे हो कैसे सकता है। ये है 2/3 और ये है 1/3, यानी कि 1/3 और 2/3 पे आप थोड़ा सा गौर करें तो 1/3 का स्क्वायर लेने से 2/3 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि x की पावर 1/3 जो है वो हमारे पास इक्वल है y के। आप यहाँ पे y z कोई भी नया वेरिएबल ऑब्टेन कर सकते हैं। और अब दोबारा से आप वही वाला स्टेप करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर ले लेते हैं हम x की पावर 1/3 का स्क्वायर और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। तो इट बिकम x की पावर 2/3 और ये हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर। तो दोनों वेरिएबल्स जो हमारे सवालों में थे उसका हमने इन टर्म ऑफ एन अदर वेरिएबल आंसर निकाला है। अब हम इसको पुट करते हैं। x की पावर 2/3 की जगह क्या आएगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 54 एक कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा इक्वल 15 और x की पावर 1/3 की जगह हमारे पास क्या आएगा y। अब आपको लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ गई है, हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई है। तो अब हम पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। वो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 15y इधर आके -15y हो जाएगा प्लस 54 इक्वल टू 0। तो अब ये हमारी कन्वर्ट हो गई है जर्नल क्वाड्रेटिक फॉर्म में। आपने अब सिंपली करना क्या है, आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है या तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपने आंसर निकालना है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रही हूँ मैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। -9y -6y प्लस 54 इक्वल टू 0। y -9 यहाँ से -6 कॉमन आएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा y -9 इक्वल टू 0। y -6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का आंसर आ जाएगा 9 और y का आंसर आ जाएगा 6। आपको फैक्टराइजेशन आती है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब अगेन वही बात हमारे पास आ गई कि हमारे पास आंसर y की फॉर्म में आया जबकि हमारे पास जो सवाल है वो x की फॉर्म में। तो हमें अब इस आंसर को दोबारा से क्या करना है, x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा से वही काम करते हैं, रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं। y की जगह हम पुट करेंगे x की पावर 1/3। तो पुट y इज़ इक्वल टू x की पावर 1/3। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 9 और यहाँ पे पुट कर लेते हैं x की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 6। बोथ साइड पे जो पावर ऑब्टेन हो रही है वो 1/3 है। अब आपको पता है क्यूब रूट में अगर हमारे पास वैल्यू है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब लेना पड़ेगा। पावर को ख़त्म करने के लिए उसका रूट लेते हैं और उसके रूट को ख़त्म करने के लिए उसकी पावर लेते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 1/3 के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो x की पावर 1/3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 9 का क्यूब और इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे x की पावर 1/3 का क्यूब इज़ इक्वल टू 6 का क्यूब। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x और 9 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 81 × 9 विच बिकम 9 एंड 729। और यहाँ पे हमारे पास 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 6 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होगा 36 × 6 विच बिकम 216। तो यहाँ से हमारे पास x के कितने आंसर आ गए, 2। ये हमारे पास x का एक आंसर और ये हमारे पास x का दूसरा आंसर। तो हम x के आंसर को लिखेंगे कैसे, हमेशा सोल्यूशन को हम लिखते कर्ली ब्रैकेट में 729 और साथ में 216। तो ये हमारे पास हो गया दूसरा सवाल सोल्व। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो क्या है, अगर अब आप पिछला सवाल देखें जो हमने सोल्व किया था उसकी हाईएस्ट डिग्री थी 4 और अगर आप गौर करें तो उसके आंसर भी 4 आए थे। ये 2 आंसर, ये 4 आंसर है क्योंकि एक दफ़ा प्लस में वैल्यू एक दफ़ा माइनस में वैल्यू, तो 2 वैल्यू सी हैं और 2 वैल्यू सी हैं। तो जिस सवाल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही आंसर आते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन
जब आप इस सवाल को देखते हैं, इसकी डिग्री है 2/3 1/3, जब आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी। तो ऐसी वैल्यू जो कि इरेशनल है, आप उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दे सकते हैं कि उसके आंसर कितने आएंगे। आप इंटीजर के बारे में आइडिया हो सकता है कि अगर क्यूब है तो आंसर भी 3 आएंगे, अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आंसर आएंगे, किसी इक्वेशन की डिग्री 6 है तो उसके 6 आंसर आएंगे। लेकिन अगर इक्वेशन की डिग्री इस फॉर्म में हो जो जिसका आंसर पॉइंट में आता है, यानी कि इरेशनल फॉर्म में हो, तो आप उसके बारे में आइडिया नहीं ले सकते हैं कि उसके कितने आंसर आएंगे। यहाँ हमारे पास 2 आंसर आया, हो सकता है सेम डिग्री के किसी सवाल के 4 आंसर आ जाए, 6 आंसर आ जाए, इस चीज़ का हम आइडिया नहीं कर सकते। अगला सवाल हम देखते हैं कि वो किस तरह से सोल्व होगा, और वो हम अगला जो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल एक जैसा ही है। अब आपने इसमें करना क्या है, आप लोग को नज़र आ रहा है एक पावर जो है वो -1 और दूसरी पावर -2 है। तो आप -1 वाली पावर को y के इक्वल लेट करें और उसका स्क्वायर लेने से आपके पास -2 वाली पावर आ जाएगी और देन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9, ये आप लोग को बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। इनमें से एक क्वेश्चन हम पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि इन क्वेश्चंस में है क्या। बेसिकली अगर आप सारे सवालों को एक दफ़ा गौर से देखें तो हर सवाल में उसकी ऑपोजिट वैल्यू यानी कि उसका जो इन्वर्स है वो ज़रूर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, एक वैल्यू हमारे पास है 4x + 1/4x - 1, तो दूसरी ही जो वेरिएबल वाली वैल्यू है वो उसका उलट है, यानी कि 4x - 1/4x + 1। इसी तरह क्वेश्चन 9 में भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी और 7 में भी। तो हम 9 तक के क्वेश्चन में से एक सवाल करते हैं ताकि बाकी सवालों का आप लोग को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सवाल उतार लिया, इनमें से एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर आप इस सवाल को गौर करें तो ये सवाल जो है, पहली बात है किसी डिग्री का आइडिया नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये सवाल ओवर की फॉर्म में है, तो इसकी डिग्रीज जो है ऊपर जाके नेगेटिव पॉजिटिव होंगी और इस वजह से जो है हम इसको नहीं देख सकते कि इसकी डिग्री कितनी है। लेकिन एक बात जो आपको इस सवाल में नज़र आएगी वो ये 2 वैल्यू हैं जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है। ये वैल्यू और ये वैल्यू में क्या फ़र्क है, बिल्कुल एक जैसी है लेकिन उलट लिखी हुई है। अगर आप देखें कि 2/3, तो इसकी उलट वैल्यू क्या होगी 3/2। तो आपने इन्हीं 2 वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे हम, लेट करने वाला जो काम है हमारा, हर सवाल से पहले हमने क्या करनी है, एक सब्स्टिट्यूशन करनी है ताकि हम अपने सवाल को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। वो हम इन दोनों के ज़रिए ही करेंगे। हम इनमें से पहली वैल्यू यानी कि x/x - 3 को लेट कर लेते हैं कि ये y की इक्वल है। तो दूसरी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, जब हम यहाँ पे इसको उल्टाएंगे x - 3/x, तो यहाँ से y भी उलट जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/y। कि जब 2 होता है उसका उलट जब आपने लिखना होता है तो 2 कहाँ पे आ जाता है, ओवर में, और ऊपर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूशन आ गए, इसको पुट कर लेते हैं। x/x - 3 की जगह हम इस बाद में पुट कर देते हैं y + 4, और दूसरी वैल्यू की जगह हम पुट कर देते हैं 1/y, और इस तरफ भी क्या आ जाएगा 4। अभी भी ये जो है ओवर की फॉर्म में, तो हम पहले से सिंपल करते हैं ताकि हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन सके। उसके लिए हमें क्या करना है, सवाल को सिंपल करना है। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे ओवर में y है, एलसीएम y ही आ जाएगा, y से कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन कि इसके नीचे एक 1 वैल्यू है, y 1 से डिवाइड होगा y, और y से मल्टीप्लाई होगा तो y², और इस तरफ क्या आ जाएगा 4। इस ओवर को ख़त्म करने के लिए जो y इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट बिकम y² + 4 = 4y। जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो +4 दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -4 + 4 = 0। तो अगर आप देखें आपको नज़र आ रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारा काम आगे से बिल्कुल आसान सा है। हमें करना क्या है, हमें सिंपली सिर्फ y के आंसर निकालने हैं और फिर रीसब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर अपना आप लोगों ने पीछे जितने भी 2 सवाल पढ़े उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, हमें सिर्फ एक मेन काम जो करना है वो ये सब्स्टिट्यूशन का काम है। जब आप सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं और सवाल जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद काम बिल्कुल आसान है। आप कोई भी मेथड अप्लाई करना है, y के आंसर निकालने और देन रीसब्स्टिट्यूशन करनी है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसकी फैक्टराइजेशन के आंसर लिखती हूँ, जो कि क्या आएगी हमारे पास, y = 2 आएगा, और 2 दफ़ा y = 2 आएगा क्योंकि ये हमारे पास बन रहा है y - 2 का होल स्क्वायर = 0, और यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया।
अब हम करते क्या है, अब हमने y की जगह डी सब्स्टिट्यूशन कर लिया, हमने y को लेट क्या किया था x ओवर x माइनस 3। हमें ये वाली सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी क्योंकि 1/y की इक्वल है, क्योंकि हमारा आंसर y में आया है तो हमें y की ही डी सब्स्टिट्यूशन करनी है और वो हमारे पास किसकी इक्वल है, x ओवर x माइनस 3 को। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2। किया क्या है, y की जगह उसकी डी सब्स्टिट्यूशन की है। x माइनस 3 ओवर में आए तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 के साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आ जाएगा x। 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। क्योंकि हम x की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड है तो हम 6 -6 को राइट लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, वो बन जाएगा 6, और इस x को ले जाते हैं राइट साइड पे तो बन जाएगा -x। 2x में से x माइनस होगा तो वो आ जाएगा x, और ये क्या आ गया 6। तो यहाँ से x का आंसर क्या आ गया 6। तो इस तरह से हमने जो पहले सवाल हैं कुछ वो ख़त्म कर लिया है, और बाकी सवाल जो है वो हम आगे करेंगे। आपने देखा होगा कि इन सारे सवालों में जो इक्वेशंस की टाइप थी वो डिफरेंट थी और इनकी सब्स्टिट्यूशन का तरीका भी डिफरेंट था। आप लोगों का जो मेन काम है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के सवाल में किस तरह की सब्स्टिट्यूशन होगी, और आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना है और एट द एंड आपको डी सब्स्टिट्यूशन करनी है और आपके एक्स का आंसर आ जाएगा। बाकी के जो सवाल है वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।